नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के मुख्यालय में आज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महाराज जी ने आज भेंट दी। उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही उमाकांत महाराज जी ने नई शिक्षा नीतियों के बारे में बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार बड़े स्तर पर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांत सरस्वती जी महाराज ने विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ ही उन्हें आगे के कार्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती महाराज ने आज विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के मुख्यालय को भेंट दी। इस अवसर पर स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती महाराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। समाज में जीने के लिए संस्कार और संस्कृति को समझकर जीवन जीना चाहिए। साथ ही विश्व श्री राम सेना के मुख्यालय को भेंट देकर अच्छा लगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीमान लाल बाबू गुप्ता अपना कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य की सराहना महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती महाराज ने की। वहीं शिक्षा नीतियों में भी बदलाव की जरूरत है, उस पर भी काम होना चाहिए। ऐसा भी महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती महाराज ने कहा। स्वामी उमाकांत आनंद सरस्वती जी विख्यात और एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं। स्वामी उमाकांत आनंद सरस्वती जी का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ। इन्होंने बाल अवस्था में खेलना कूदना छोड़कर भगवान के प्रति तपस्या करना आरंभ कर दिया। बचपन से ही लोगों के दुख को देखकर स्वामी उमाकांत आनंद महाराज जी को कष्ट होता है और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रहता है। स्वामी जी को 12 वर्ष की आयु में ही गुरु की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत उन्होंने आध्यात्मिक गुणों के रहस्य को जानने के लिए 16 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। स्वामी जी ने घर छोड़ने के बाद कड़ी तपस्या की और आत्म साक्षर के लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वामी उमाकांत आनंद जी को जन्म से ही दैविक कृपा से समस्त गुण ज्ञान प्राप्त था, परंतु मित्रों के आग्रह पर उन्होंने संगीत प्रभाकर किया और साथ ही आयुर्वेद रत्न की उपाधि ली। स्वामी जी ने दर्शन शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र में BA किया। तत्पश्चात प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं पुरातत्व में MA किया और MA की डिग्री गुरुकुल कांकरी विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय से स्वामी जी ने प्राचीन भारतीय योग परंपरा विषय में PhD की। IIT और BIT जैसे शिक्षण संस्थानों एवं देश के विभिन्न विद्यालयों अथवा रोटरी क्लब और लायंस क्लब जैसे संस्थानों में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हीलिंग, मेडिटेशन आदि विषयों पर स्वामी उमाकांत महाराज जी ने व्याख्यान दिए हैं। स्वामी जी बचपन से ही देश विदेश में उपदेश देते रहे हैं। इनके विषय जैसे रामायण, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद और भारतीय संस्कृति के शाश्वत पहलुओं पर आधारित होते हैं। 20 सालों तक देश विदेश में अपने उपदेश देने के बाद स्वामी जी ने दशनामी संन्यास परंपरा के जूनागढ़ अखाड़ा से जुड़ गए। कुछ समय बाद जूनागढ़ अखाड़े के संतों ने स्वामी उमाकांत आनंद जी को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। स्वामी जी अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान के जीते जागते मिश्रण हैं। स्वामी जी ने स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा के लिए शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त जीवन के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम के विशेष लॉन्च किया। इस पाठ्यक्रम का नाम अंततः जीवन पद्धति यानी शाश्वत जीवन विद्या है। स्वामी जी शाश्वत ज्योति पत्रिका के संस्थापक और मुख्य संपादक भी हैं। ऐसे महान संत ने आज पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर में स्थित विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के मुख्यालय को भेंट दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता ने उनका भव्य रूप से स्वागत कर उन्हें श्री रामचरितमानस और श्री राम दरबार की प्रतिमा देकर उनका सम्मान किया। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज के समय में क्या कभी भी बहुत जरूरी है। सनातन का आज कल ठीक से अर्थ नहीं समझ, वो अन्य संप्रदायों की तरह सनातन को भी एक्सेप्ट समझते हैं। अपने भी हिंदू सनातन लोग भी, नई पीढ़ी भी वो यही समझते हैं कि जैसे अन्य संप्रदाय हैं, तो अन्य संप्रदायों का जन्म होने कोई 2022 साल हुआ, किसी का 1422 साल हुआ है और कोई पुराने। लेकिन सनातन शब्द का अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता न कभी मरता है, जो है ही सृष्टि के साथ जीवन जीने के लिए
लोक और इस लोक के पार कहेंगे तो हमारे दृष्टि से आध्यात्मिक ये होगा कि ब्रह्मलोक, ये लोक, वो लोक। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ब्रह्मांड एक जो दिखाई देता है अनंत ब्रह्मांड है, जो विज्ञान उसको शोध कर रहा है। तो बहुत दुनिया, बहुत जीवन इस पृथ्वी के बाहर भी है और उससे हमारा संबंध है, ये सनातन कहता है। तो सबसे पहले आज की पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म इज नॉट अ सेक्ट, वो कोई संप्रदाय नहीं है, वो आदिकाल से जब से सृष्टि बनी है लॉ ऑफ नेचर है। जीवन जीने के लिए प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के साथ रहने के लिए जो उपयोगी नियम थे उसको सनातन कहा गया। और हर काल में, हर परिस्थिति में, हर देश में सनातन नियम ही मानवता के लिए कल्याणकारी है। अलग अलग संप्रदाय उस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से लोगों के जीने के लिए वहाँ के नियम बना दिए गए, लेकिन सनातन केवल नियम नहीं है, वो विधि है, वो व्यवस्था है, वो सिद्धांत है, जिसको आप विज्ञान में शोध करके कभी कहेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आप कभी कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारे सनातन है और मौजूद है। तो धर्म को इस रूप में हमें समझना चाहिए। सनातन के मूल स्वरूप को समझिए और हमारी सांस्कृतिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संभालें। आज से 20 वर्ष पहले बच्चे कपड़े पहनते थे या पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते थे तो बड़ा संकोच उनको लगता था। आज इतना खुला हो गया कि समझ में नहीं आता कि संस्कृति क्या है। यहाँ बार बार हम कहते हैं कि संस्कृति का मतलब आप बहुत नैरो अर्थ में मत लीजिएगा। आप कुछ भी पहने बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार और संस्कृति, क्योंकि हम समाज में जीते हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, बड़े छोटे की मर्यादा बनी रहे, पिता पुत्र पुत्री बहू, ये जो संयुक्त परिवार होता था मिलजुल के सब जीते थे, उसमें खान पान से लेके एक दूसरे से व्यवहार क्या करना है ये भी संस्कृति का अंग होता था। आज बच्चा पिता को गाली दे रहा है, न उनको आदर सूचक शब्द प्रयोग कर रहा, कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं। यहाँ फिर कहते हैं कि कपड़े पे परेशान मत होना, लेकिन आप खुद सोचो, हम मना नहीं कर रहे। अगर कम कपड़े पहन लेना ही मॉडर्निटी होती तो आदिवासी सबसे बड़े मॉडर्न लोग हो जाते। जो जंगलों में रहते हैं वो तो परम मॉडर्न, आधुनिकतम कहा जाता, क्योंकि पहनते ही नहीं है। और हम इसको प्रश्रय देते हैं, हम उनका वीडियो देखते हैं, हम उनका उत्साह बढ़ाते हैं, हम उनको लाइक करते हैं। आज बच्चे टिकटॉक और इस टाइप के ज़माने में क्या नंगा नाच नाच रहे हैं, देख के लगता है संस्कृति जा कहाँ रही है। इसलिए आप जागृत होइए, खुद विचार करिए कि जीवन जीने के लिए आधुनिक होना चाहिए। हर पल हमें नई चीज़ों का शोध करना चाहिए, नए अनुसंधान करना चाहिए। तो क्या यही है अनुसंधान और यही है हमारी आधुनिकता? विचार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए, न कि नंगेपन के क्षेत्र में। देखिए, नीतियाँ तो तय होनी चाहिए। अभी जो नीति तय हुई है वो अच्छी है, और भी संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जो नीति चली आ रही थी मैकाले की, तो मैकाले एक व्यक्ति था इंग्लैंड का जो जानता था कि गुलाम बनाने के लिए पहले इनके शिक्षा व्यवस्था को ही कब्जे में करना पड़ेगा, और जो पढ़ के आएगा वो हमारा बाबू बनेगा। यही कारण है कि आज इंग्लिश नहीं आती है तो हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, और जिसको बढ़िया इंग्लिश नहीं आती, 2-4 लाइन आगे पीछे यस नो वेरी गुड हे आई गो देयर करके वो अपने को मॉडर्न समझने लगता है। और शुद्ध आप साउथ में जाइए, सब लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं और गौरव महसूस करते हैं। फ्रेंच लोग कभी भी इंग्लिश को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, एक भाषा है, आदान प्रदान के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, और विश्वव्यापी भाषा है अंग्रेजी, जानना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके कारण हम अपनी संस्कृति, संस्कृत, हिंदी या मराठी, गुजराती, जो भी भाषा है, बंगला, इसकी उपेक्षा करें, ये भी ठीक नहीं। दूसरा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ ये होता है कि आप जीवन जीने के लिए व्यवहार सीख सकें, न कि केवल अक्षर ज्ञान। लोग क्या कहते हैं, लिखना पढ़ना, ना आता हो लिखना पढ़ना, लेकिन उस आदमी को समझ है कि पड़ोसी से व्यवहार कैसे करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, या अपने बड़े लोगों से कैसे बात करना चाहिए, समाज में जीना कैसे चाहिए जिससे सामंजस्य और सौहार्द बना रहे।
लेकिन आपने खूब डिग्री ले ली, कागज पत्र पढ़ लिए, ना बात करने का तरीका है, ईगो में इतने जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं टेंशन में, तो ये शिक्षा तो नहीं है ना। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसी गड़बड़ी आई कि बहुत बड़े वर्ग का व्यवहार ऐसा हो गया, सब इरिटेटेड हो गए, सब तुनक मिजाजी हो गए, और ना पड़ोसी को पड़ोसी से लेना देना। बड़े शहरों में मॉडल लोग हैं, लेकिन पड़ोसी मर गया पता नहीं है, 1 महीने से लाश अंदर पड़ी हुई है। ये शिक्षित लोग हैं। गांव में जाइए तो आप गांव के सब एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं। तो ऐसे ट्रैप किया गया। कहानियां इंग्लैंड की पढ़ाई जाएगी, जैक एंड जिल पढ़ाया जाएगा, तो क्या उसमें शिक्षा मिलती है? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, गए और हिल पे चढ़े, पानी लेने गए थे, दोनों गिर गए। तो इसमें क्या शिक्षा मिली? और हमारे महापुरुषों के, हमारे वीरांगनाएं हुई हैं, तपस्वी ऋषि शोधकर्ता हुए हैं, उनका चरित्र पता ही नहीं। अकबर बाबर पढ़ाएंगे, जो लुटेरे थे लुट के चले गए, और पॉलिटिक्स के लिए फिर उनका भी महिमा मंडन अपने ही धर्म के लोग, अपने ही लोग करेंगे। जब हम डिबेट देखते हैं तो तरस आता है कि सांस्कृतिक बात अगर कर देती है तो कुछ पार्टी के लोग एकदम ऐसा विरोध करते हैं कि जैसे ये मुगल के संतान है, ये विदेश से आए हुए। शाश्वत का अर्थ होता है सनातन। शाश्वत सनातन का पर्यायवाची, तो जो कभी मरता नहीं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एवरलास्टिंग, इमॉर्टल, न पैदा हुआ न मरेगा, शाश्वत है। तो ईश्वर शाश्वत, कभी पैदा नहीं होता। आत्मा शाश्वत, मतलब सनातन है। ज्ञान शाश्वत है। आप हर युग में, हर काल में अलग अलग तरीके से ज्ञान देंगे, लेकिन उसी ज्ञान को देंगे। सोना एक चीज है, आप नथिया बनाइए, कनबाली बनाइए, हार बनाइए, कंगन बनाइए, तो शाश्वत हो गया स्वर्ण। ये सब बदलते रहेंगे, ठीक। तो हमने एक संगठन बनाया पूरे विश्व स्तर पे, शाश्वतम फाउंडेशन, कि शाश्वत, और हम देंगे क्या आपको ज्ञान? शाश्वत ज्ञान ही देंगे, जो हमारे ऋषियों ने हर काल में दिया है। कोई ये नहीं हम कहने नहीं हम मॉडर्न चीज आपको सिखाते हैं, नहीं, हम प्राचीन चीज सिखा रहे हैं, और वो चीज सिखाते हैं जो न पैदा हुआ न मरेगा। तो सावस्वत जीवन विद्या कोर्स है हमारे संस्था का, उसमें बेसिक हेल्थ केयर के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें, और मोटिवेशन और कल्चर, कि हम पर्सनालिटी अपने कैसे ठीक करें। और ठीक पर्सनालिटी किसको कहते हैं, पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि नहीं हम बहुत बड़े व्यक्तित्ववान हो गए, तो किस टाइप के हो गए? बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत अहंकारी हो गए, तो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, और सामान्य व्यक्ति से आप अच्छा व्यक्तित्व कैसे बना सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग है उसमें। फिर विभिन्न साधनाएं हैं हायर स्टेज में, कुंडलिनी जागरण, पंचकोशीय जागरण, पंच तन्मात्रा जागरण आदि विधियां हैं। ये है शाश्वत जीवन।